भदौरिया जी, देखिए प्रश्न ये है कि कोर्ट तक मामला गया ईवीएम का, कोर्ट ने भी उस पर जो कहा है वो सबके सामने है। अब इस तरह की बातें चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना बंद नहीं होना चाहिए। लोगों का भरोसा हटेगा, कम लोग आएंगे वोट करने, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं आया। हो सकता है आपके वोटर्स को भी शक हो, वो भी ना आए, तो फिर तो आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंजना जी, 2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। तोड़कर जोड़ लो चाहे हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतवार के सिवाय। एतबार भी तो नहीं है इनके ऊपर में। जनता का विश्वास कौन तोड़ रहा है? किसने कहा? मुझे एक व्यक्ति, जब हम अभी घूमते हैं तो मैं जनता से पूछता हूं कि भाई क्या दिक्कत है, कहता है कि मेरे ख्वाब चोरी कर लिए जिन्होंने, उनको हमें अपने ख्वाब वापस लाने, अपनी नींद वापस लानी है, इसलिए मुझे वोट करना है इस बार इंडिया गठबंधन को। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाब चोरी किए हैं। ये ख्वाब देखना इन्होंने बंद करवा दिया जनता का। इन्होंने जनता के साथ क्या किया है? जैसे आपने सवाल सही पूछा था, मेरा भी सवाल यही है। हम जब इलेक्शन कमीशन पे आवाज उठाते हैं या हम उनके कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को मेरे साथ आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, हम आपकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। जब ईवीएम के बारे में हम बोलते हैं कि अगर मशीनें चेक हो जाएं, अगर जनता को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ आइए, तब ये उधर जाके खड़े हो जाते हैं। तब इनकी मंशा पे शंका पैदा होती है, तब इनके अंदर से जो चोर है वो जगने लग जाता है। इसके मतलब इनके अंदर कोई तो चोर है जो संस्था के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं आपको लोकतंत्र में विश्वास है? तो आइए आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होइए और उनके साथ कदम से कदम मिलाइए। जो आवाज हम उठाते हैं जनता की, आप भी उठाइए। आप जनता की आवाज उठाने क्यों नहीं चाहते भाई? अब हम जनता की जब आवाज उठाता ना, आप कहते हो डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की बात कौन करता था? यही तो सब ज्यादा चल रहा था, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे भाई, वही डिजिटल इंडिया में आपके हमारी वोटिंग मशीनें हैं और उसमें इतना समय लग रहा है, तो आपका डिजिटल इंडिया फेल ही हो गया ना फिर तो। भाई 24 घंटे में जो आ जाना चाहिए वो 11 दिनों में आ रहा है, तो फिर डिजिटल इंडिया का फायदा क्या है? फिर तो आप वही जो हम बातें क्या करते थे वही साबित हो गया ना आपका। आप अपनी बातों में ही घिरते चले जा रहे हो। दिक्कत ये है, ये कहते हैं हमने जनता को चैन की नींद दी है। अरे भैया, अरविंद वाजपेयी जी तो छीन लिया आपने। आप कह रहे थे कि झूठ और भ्रम फैलाता है। सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ, भ्रम और डर की राजनीति करती है। जो आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता हम पे आरोप लगा रहे थे, ये इनका यही क्या है? क्योंकि इनकी मन की बात है, मन की बात है इनका। झूठ, भ्रम, डर की राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, अब जवाब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम सब अलग अलग जगह पर है, मैं भी कोलकाता में हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, जवाब गला भी खराब लग रहा है आपका अंजना जी, गला भी खराब है शायद। देखिए अंजना जी, ऐसा है, ये अनुराग जी और रागनी जी कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफेंड कर रहे हो। बिल्कुल नहीं कर रहे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। हम आपकी जो बेवकूफी वाली बातें हैं, शक शुबा, हर बात में शक। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो तमाचा मारा, अभी तो फैसला दिया है पूरा डिटेल, 4 दिन आर्ग्यूमेंट करके। उसके बाद ये फैसला आया है कि ईवीएम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो वो तो चलो, अब उसमें तो आप बोलोगे नहीं। उस दिन भी हमने कहा था कि ये चुप रहने वाले लोग नहीं है, कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई तिकड़म करेंगे। तो वो तुकड़म है। ये ईवीएम कहां से आ गई जिसमें इलेक्शन शक का इलाज तो हकीम उस्मान के पास में भी नहीं है। हकीम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि नहीं कहा, तो आप उसमें तो बोल नहीं सकते। तो आप क्या करें? आप डाटा ये शक, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शक शुबा का इलाज है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है। मतलब आप ये कैसे तय कर लोगे कि फाइनल डाटा कितना आएगा, कितना नहीं आएगा? मैं जवाब या फाइनल डाटा में कुछ गड़बड़ हो जाएगी? सीधे कहिए ना कि हमको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, हमें पूरी तरीके से डाउट है ना। कहिए ना ये बातें। वो हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। पिछले 10 सालों में कौन सा, अरे यार अंजना जी, रुक जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फायदा क्या? जनता को खाली कौन सी वैक्सीन लगाई है बता दो प्रभु, बस इतना क्या सा। करें? पूरा कीजिए। वैक्सीन कौन सी लगाई है? कहाँ भटक जाते हो? टॉपिक पर रहो, टॉपिक पर जवाब देंगे हर चीज का। देखिए, हम सिर्फ इतनी सी बात करें, कौन सी वैक्सीन लगाई? जनता जानना चाहती है, हम नहीं कह रहे। जनता कितना आया 11 दिन में? क्यों भाई? ये डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं फायदा होगा। देखो, डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छा नहीं। अरे हमने एक छोटा सा सवाल पूछा, कौन? अरे डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, मेरे पीछे भी आपके बस लग गई है।
आवाज इतनी मुश्किल से आ रही है आप लोगों की, गायत्री प्रजापति सब बोलिएगा का तो नहीं हो जवाब पाएगा, दीजिए। फिर मुझे सबका ऑडियो नहीं, डिप नहीं, कराना गायत्री पड़ेगा। प्रजापति आर्यन जी के जल्दी से। बाद वैक्सीन लगाई क्या थी। हुआ था उसका जवाब दीजिए आप। दे सकते हैं वैक्सीन से जवाब? भी भागने लगे क्या? गायत्री प्रजापति अब का वैक्सीन जवाब के नाम से दीजिए, भी डर लगने लगा मुलायम क्या? सिंह का जवाब मैं तो दीजिए, यही पूछ रहा हूं, कौन सी हजारों वैक्सीन करोड़ की लगाई थी तो आप संपत्ति डरने कहां से लगे? बनाई, जवाब अब दीजिए। वैक्सीन के नाम से भी डरने लगे? गोमती अरे रिवर का भैया, जवाब कमाल दीजिए। है क्या भाई। यही चाहते हैं? अरे नहीं, मैंने क्या तो यही पूछा चाहते हैं कौन सी क्या? क्या वैक्सीन यही लगाई तो चाहते हो गोमती क्या? रिवर फ्रंट में ये घुस तरीका जाते हो। थोड़ी है डिबेट कमाल का। है। अरे हम एक्सप्रेस नहीं वे करेंगे, चलो हम जो नहीं हमने बोलेंगे। बनाया है Sorry, बढ़िया। sorry, sorry। आप हम नहीं रिवर बोलेंगे। फ्रंट पे जाते हो। नवल किशोर जी, सॉरी, और किससे नवल बुलवाइए किशोर जी, सबकी आवाज हम नीचे नहीं बोल कीजिए। पाएंगे। नवल किशोर जी, देखिए रोजगार, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन तमाम एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सभी के लिए नुकसान का सौदा है? सोचिए ना, आप ही लोग जो शक पैदा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ही गड़बड़ है, ईवीएम ही गड़बड़ है, वोटिंग परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी हो सकता है आप ही लोग के वोटर सोचे कि जब सब गड़बड़ी है तो काहे के लिए जाना है वोट करने को। अब ऐसे में तो आपको भी नुकसान होगा, नुकसान लोकतंत्र को होगा। शक जब कोर्ट से मामला हो गया उसके बाद क्या ये बंद नहीं होना चाहिए? नहीं अंजना जी, देखिए ये दौर जो है आज की सरकार है, वो हम सबने देखा है। विकास की बात करते हैं वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। ये हमने कब इन चीजों पे कहा? जो संस्थाएं हैं जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, उन संस्थाओं का उपयोग दुरुपयोग की तो सारी परख आस्था पार कर चुकी है। हमने कब कहा कि इस संस्थाओं पे हमें डर है, शक है? हमने तो सिर्फ ये कहा कि जिस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किताब लिखा और बाद में सांसद बने और अटल ये आडवाणी जी के सामने किताब नहीं लिखा क्या कि ईवीएम का क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? उसमें डाउट तो सबसे पहले भाजपा ने पूरे देश में पैदा किया। अब सरकार में आने के बाद तमाम तरह के जो डाउट हैं, तमाम तरह के जो शक हैं, उसकी तो ये काम करते हैं उस तरह से। हम तो लगातार मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमने जो बिहार में काम किया है उस पर बात कर रहे हैं। हमने जो मोदी सरकार ने वायदे किए हैं और 10 साल में उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है उस पर हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ नौकरी का क्या किया। उन्होंने कोरोना के समय में कोविशील्ड के मामले में जो तथ्य सामने आया है उस पर क्या मत है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड के में उन पर इतना बड़ा सवाल आया है उस पर क्या इनका कहना है? तमाम तरह के सवाल है जनता के सामने, और ये चाहते हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देकर सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। जन वितरण प्रणाली तो इस देश में बहुत सालों पहले ठीक है, था, सिद्धार्थ आप यादव भी जी इसका जानते हैं। जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी, वो कह रहे हैं असल मुद्दों को गौण करने के लिए आपने अपनी लाभार्थी स्कीम से, जिसमें 5 किलो आप राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, आप चाह रहे हैं इसके जरिए आपको वोट मिल जाए। देखिए अंजना जी, मैं बस 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। इनके साथ यही स्थिति है। अगर इनने झूठ बोलना बंद नहीं किया तो जनता जिनको नकार चुकी है वो जनता के बीच में जाकर के बोलेंगे क्या? अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे हम तो काम पर बात करना चाहते हैं, ये इस पर बात करते। अरे आप इस पर बात ना करते तो ये डिबेट हो रही होती क्या? आज आप किसी मैदान में गए, किसी कॉन्टेस्ट में गए, पर आपको ईवीएम, आपको वोटर, आपको इलेक्शन कमीशन ऑब्सेशन हो गया इन चीजों से। और मैं छोटी सी बात कह देता हूं, मैं नवल जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था और मेरे को बदतमीजी करने की आदत भी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी सुने। नवल जी, मैं एक अंजना जी एक बात बोलना चाहता हूँ। नवल जी प्लीज, देखिए हम सब अलग अलग जगहों पर हैं, मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है, इससे मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज अपनी बारी में बोले। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज वेट। सिद्धार्थ जी, अभी अंजना जी 26 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस से बात करने के जब भी आप बात करें, यू हैव टू डू इमेंस केयर एंड कॉशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी लोगों को कहा, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये देश के लोकतंत्र के पर्व का सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इमेंस केयर और कॉशन से बातें कहें तो विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ जाती? अगर हम इमेंस और कॉशन से बात कहें तो ये कहते हैं अरे उनके साथ जाके क्यों खड़े हो गए, चोरों के साथ चोर। अरे इलेक्शन कमीशन को चोर कह दे रहे हो, अभी डिक्लेयर कर दे रहे हो और फिर कह रहे चोरों के साथ जाकर के खड़े हो गए। ऐसे देश नहीं चलता अंजना जी,
ऐसे चुनाव नहीं हो सकते। इस देश में आप चुनाव हारेंगे तो सब कुछ खराब हो गया, आपको कोई पसंद नहीं कर पा रहा, 40 पार आपका हो नहीं पा रहा तो सब खराब हो गया। तो ऐसे कैसे प्रक्रिया चलेगी? और दूसरी बात अंजना जी, इन लोगों ने बोला कि चुनाव में हम जो जनता के लिए कर रहे थे हम उसको नहीं ले जा पा रहे, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जो हम जनता के लिए कर रहे थे, जो हमने 10 साल में किया, उसी के कारण जनता हमको 400 पार कर रही है अंजना जी। ये जो लोग सोच भी नहीं पाए वो 10 साल में संभव हो पाया। 5 मेट्रो सिटी थी, आज 20 हो गई। 75 एयरपोर्ट थे, आज 150 हो गए। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन की हो गई। क्या बात करते हैं आप? आपको जब सत्ता दी थी 2014 में तो 10वें स्थान पे थी। जब हम 2014 में आए 2004 के बाद तो भी 10वें स्थान में थी। 10 साल में बेड़ा गर्क जिन लोगों ने कर दिया हो वो आज हिसाब पूछने आए हैं। हिसाब की बात करेंगे नवनीत कौर जी तो डायरी भर जाएगी, नोट नहीं कर पाएंगे। हिसाब की बात करेंगे तो आपकी सुन नहीं पाएंगे। यही आपकी कमजोरी है। अगर यह कमजोरी आपकी ना होती तो आप इधर उधर की बातें, कभी कोई इलेक्शन कमीशन पर कहना, कभी कम्युनल कार्ड करना, रागिनी जी एक जवाब दे दे, उसके बाद में आ रही हूं। रागिनी जी कहना ये आप नहीं करते। ठीक है अंजना जी, 10 साल प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को। अंजना जी, 10 साल प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को, उनकी सरकार को। उसके बावजूद आज चुनाव के भाषण में उनकी भाव भंगिमा और उनके मुद्दे क्या हैं ये पूरा देश देख रहा है। भाई अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगते ना, क्यों उनको मंगलसूत्र और घुसपैठिया और मटन और मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये हर चुनाव में करना पड़ता है? ये सवाल तो सिद्धार्थ यादव जी को अपने आप से पूछना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगी कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो फिर हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाने लगे हैं। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हथियार है ना। मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी को इतना छुपाने में, हर चीज को छुपाना उनकी फितरत क्यों है? भाई बेरोजगारी जब 45 साल में चरम में पहुंची तो आंकड़े छुपा रहे थे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अफसरों को इस्तीफा देना पड़ा। कोविड आया तो मौत के आंकड़े छुपा रहे थे। अभी कोविड फिर चर्चा में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड चर्चा में है। मौत पर मुनाफाखोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आरोप तो इन पर लग ही चुका है।